नमस्ते किसान साथियों। सोयाबीन की फसल में जब फूल से फलियां बनना स्टार्ट हो चुकी हैं और इल्ली का अटैक हो रहा है तो उसके लिए हमें कौन से कीटनाशक का चयन करके स्प्रे करना चाहिए ताकि सभी प्रकार की जितने भी प्रकार की इल्ली हैं यानी कि हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, अमेरिकन सुंडी, इनको कंट्रोल कर लें और इसके साथ में जितने भी उड़ने वाले रस चूसने वाले कीट होते हैं उनको भी लंबे समय तक आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 से 4 बेहतरीन कीटनाशक बताऊंगा जिनका आप जो है चयन करके अपनी सोयाबीन में स्प्रे कर सकते हैं। अगर जो ज़्यादा मात्रा में इल्ली का अटैक है तो हमें कौन सी दवाई का चयन करके स्प्रे करना है, या फिर हमारे खेत में हल्की फुल्की हरी इल्ली का ही प्रकोप है तो उसके लिए हमें कौन सी दवाई का चयन करना है। और इसके साथ में अब इस अवस्था में जब फलियाँ बन रही हैं इस अवस्था में हम कौन से फंगिसाइड का जो है स्प्रे करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो किसान मित्रों, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी आपको यूट्यूब पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। किसान मित्रों, यह अभी हमारे सोयाबीन की जो है द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो चुकी है, यानी कि फूल से फलियाँ बनने की शुरुआत हो चुकी है। और इसी समय हमें सबसे ज़्यादा हमारी सोयाबीन में जो है ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इल्ली का अटैक इसी समय होता है। और जितने भी रस चूसने वाले कीट होते हैं, उड़ने वाले कीट होते हैं, इनका भी अटैक जो है ज़्यादातर इसी समय होता है। तो आप अपनी सोयाबीन की फसल में 2 से 4 दिन में देखते रहिए कि अगर जो इल्ली का अटैक हो रहा है तो हमें जो है तुरंत स्प्रे करना चाहिए। अब स्प्रे कौन कौन सी दवाइयों का करें ताकि हमें जो है बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले। तो मैं सबसे पहले तो आपको स्प्रे संबंधित कुछ सलाह देना चाहता हूं जिनका जो है विशेष करके किसान भाई ध्यान रखें, क्योंकि अभी हमारे पास में एक फ़ोन आया था मित्र का। उन्होंने क्या किया कि 2 से 3 जो है कीटनाशक ली, 2 फंगिसाइड ले लिए, एक टॉनिक ले लिया, एक एनपीके ले लिया और एक माइक्रोन्यूटन। इन सभी को जो है मिलाकर अपनी सोयाबीन में स्प्रे किया। स्प्रे करने के 2 घंटे बाद जो है सोयाबीन के पत्ते लटक गए और उसके अंदर जो खरपतवार थे वो खरपतवार भी जो है लटक गए। तो किसान मित्रों, उसके अंदर क्या हुआ कि जब इतने प्रकार के केमिकल आपस में मिलते हैं तो इनका कुछ आपस में रिएक्शन हो जाता है और रिएक्शन होने के कारण या तो आपकी फसल जल सकती हैं या उसके अंदर पत्ते लटक सकते हैं, फूल खिल सकते हैं, कुछ भी जो है पीलापन आ सकता है, कुछ भी जो है समस्या आ सकती है। तो आपसे निवेदन है कि हमें ज़्यादा दवाइयों का जो है मिलाकर कभी भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो आपको पहले क्या करना है कि इन दवाइयों का जो जो आप स्प्रे करने वाले हैं इनको एक बाल्टी में पानी ले लीजिए 10 से 12 लीटर और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन दवाइयों को सबको मिलाइए और मिलाने के बाद में 5 से 10 मिनट तक पड़ा रहने दीजिए। आपको ये देखना है कि ये घोल फट तो नहीं रहा है। घोल अगर जो फटता है, आपको लग रहा है कि ये फट चुका है, तो फिर आपको जो है इसका स्प्रे नहीं करना है। लेकिन मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 कीटनाशक लीजिए, एक फंगिसाइड लीजिए या एक टॉनिक या माइक्रोन्यूटन, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सावधानियाँ विशेष करके रखिएगा। दवाइयों का कभी भी हमें ओवरडोज नहीं करना है, जिसे जो कंपनी बताती है या मैं बताता हूँ उसी हिसाब से आपको दवाई मिलाना है। बहुत सारे किसान भाई क्या है ओवरडोज मिलाते। आपने 3 दवाई ले ली या 2 कीटनाशक ले लिए, दोनों की मात्रा बढ़ाकर स्प्रे कर दिया, तो उससे भी जो है आपके पत्ते जल सकते हैं, फूल खिल सकते हैं, फलियाँ खिल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आपकी सोयाबीन की फसल में अगर जो कम मात्रा में इल्ली का अटैक हो रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे खेत में जो है हल्की फुल्की हरी इल्लियाँ हैं, तो किसान भाइयों अब आप उसके लिए जो सिजेंटा की एम्प्लीगो आती है जिसके अंदर हमें लेमड़ा साइलोथिन मिलता है, उसी के साथ में क्लोर-इंट्रानीलीपोल मिलता है जो कि कोराजन के अंदर आता है, वो इसके अंदर भी आता है, तो आप उसको ले सकते हैं। अब उसका डोज आप रख सकते हैं किसान भाइयों 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में आप या तो क्लोरोसाइफर ले सकते हैं या फिर प्रोफेनोसाइफर ले सकते हैं। और इनकी मात्रा हमें रखना है किसान भाइयों 120 से 125 ग्राम प्रति बीघा और 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में मिलाकर आप जो है स्प्रे करेंगे तो आपके खेत में जितने भी प्रकार की इल्लियाँ हैं या फिर उड़ने वाले कीट हैं कंट्रोल कर लेता है, तो आप इसको ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर जो आपको लगता है कि मेरे खेत में जो है
ज़्यादा इल्ली का अटैक हो रहा है या फिर अमेरिकन सुंडी, काली इल्ली, तम्बाकू वाली इल्ली आ चुकी है, कहीं कहीं दिख रही हैं, तो अब इससे थोड़ा हेवी टेक्निकल हमें लेना पड़ेगा। तो आप जो है कोराजन भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ किसान मित्रों के मेरे पिछले वीडियो में जो मुझे कमेंट मिले, उनका कहना था कि अभी जो है कोराजन कीटनाशक के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या कोराजन डुप्लीकेट आ रही हैं? तो किसान भाइयों, हो सकता है कि कुछ डुप्लीकेट भी आ रही है मार्केट में। जितनी भी महंगी दवाइयाँ होती हैं उनकी ज़्यादातर डुप्लीकेट आती हैं। तो किसान मित्रों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि आप दवाई खरीदते समय आप देख सकते हैं कि कौन सी ओरिजिनल है, कौन सी डुप्लीकेट है। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से गूगल पर जाकर स्कैन करके आप जो है पता कर सकते हैं कि यह डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, क्योंकि जैसे ही आप स्कैन करोगे आप उसकी पूरी डिटेल वह दिखा देगा कि यह किस कंपनी की है, इसके बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, पैकिंग डेट क्या है। तो आप इस प्रकार से जो है जान सकते हैं कि हम जो दवाई ले रहे हैं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो अब कोराजन के रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे किसान भाइयों? क्या है कि हम बहुत लंबे समय से इस दवाई का जो है हमारी सोयाबीन की फसल में स्प्रे कर रहे हैं। कम से कम 10 से 15 साल हो चुके हैं हमें स्प्रे करते करते, और हम अब क्या है किसान भाइयों कि इसका जो पावर है वो पावर अब कम पड़ चुका है। तो इसलिए आप दूसरी दवाई का भी चयन कर सकते हैं, या फिर अगर जो आप कोराजन का ही स्प्रे कर रहे हैं, इसका ही स्प्रे करना चाहते हैं, तो आप इसको जो है डोज बढ़ाकर स्प्रे कीजिए। हम पहले 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करते थे, अब आप जो है 60 से 70 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कीजिए। और इसके साथ में आप जो है क्लोरोपेरिफास जो साइफरमेथ्रिन जो आता है, आप उसको जो है टचिंग करके स्प्रे कर सकते हैं, या प्रोफेनोसाइफर ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी दवाई लेकर आप जो है स्प्रे करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और अब किसान मित्रों, इसके अलावा किसी और दवाई का जो है नई दवाई का आप स्प्रे करना चाहते हैं, आयर की जो वायगो आती है आप उसको भी ले सकते हैं किसान भाइयों। वायगो एक नई दवाई है, और इसके अंदर भी जो टेक्निकल है, जो हमारी क्लोरइंट्रानिलिप्रोल जो टेक्निकल आता है कोराजन के अंदर, उसी कंपनी का टेक्निकल है, जो कि टेट्रानिलिप्रोल के नाम से आता है 18.8% एससी फार्म, यानी कि सफ़ेद गाढ़े फार्म में ये आता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। यह कोराजन से बेस्ट रिजल्ट देता है, लेकिन इसका जो है डोज थोड़ा ज़्यादा है। 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनी इसका डोज बताती है, लेकिन आप इसको जो है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी अगर जो स्प्रे करेंगे तो जो है बढ़िया रिजल्ट यह निकाल के देती है। इनके अलावा भी किसान भाइयों, मार्केट में अब तो बहुत सारी नई दवाइयाँ आ चुकी हैं जो कि बेस्ट लंबे समय तक हमें रिजल्ट देती हैं। जैसे कि हम बात करें सिजेंटा की, जो सिमोडिस के नाम से जो कीटनाशक आता है, आप उसको भी लेकर स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलता है, जिसका डोज हम रख सकते हैं किसान भाइयों 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका स्प्रे करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। या फिर अदामा की जो बोराजाइट के नाम से जो कीटनाशक आता है, आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। उसका डोज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है किसान भाइयों, कंपनी बताती है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उसका जो है स्प्रे करना पड़ता है, तो उसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद में जो डव एग्रोसाइंस की जो डेलीगेट के नाम से जो कीटनाशक आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसके भी रिजल्ट बहुत ही शानदार हैं। आप उसका डोज अगर जो बात करें हम किसान भाइयों, तो 100 ml से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका स्प्रे करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको जो है लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। ये जो 3-4 कीटनाशक है किसान भाइयों, ये सिर्फ जितने भी प्रकार की इल्लियाँ रहती हैं उनको कंट्रोल आसानी से कर लेते हैं, चाहे अमेरिकन सुंडी हो, सेमी लूपर हो, तंबाकू इल्ली हो, कोई सी भी गडल विडल हो, कोई सा भी जो है कीट है उनको जो है आसानी से कंट्रोल कर लेता है लंबे समय तक। लेकिन इनके साथ में हमें रस चूसक कीट को कंट्रोल करने के लिए जो है एक टचिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इसके लिए जो है क्लोरोसाइफर जो आती हैं आप उसको ले सकते हैं, प्रोफेनोसाइफर को ले सकते हैं, जिसकी अगर जो हम डोज की बात करें तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसके साथ में मिलाकर स्प्रे करना पड़ेगा, तो बेस्ट रिजल्ट जो है हमारी सोयाबीन से मिलेगा हमें। तो ये तो हो गया किसान भाइयों हमारे कीटनाशक का काम। अब बात करते हैं फंगीसाइड की। तो फंगीसाइड में जैसे किसान भाइयों अब क्या है कि फूल से फलियां बनना शुरू हो चुका है, तो इसमें आप जो है चाहें तो BASF का जो प्रयाक्सर आता है, प्रयाक्सर का स्प्रे करने का ये बिल्कुल सही समय होता है। इस समय आप जो है प्रयाक्सर स्प्रे कर सकते हैं। अब इसके डोज की अगर जो हम बात करें
तो कंपनी इसका डोज 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बताती है। लेकिन किसान भाइयों, आप चाहें तो 100 ml भी ले सकते हैं या फिर 80 ml लेकर भी आप अगर जो स्प्रे करेंगे तो भी यह जो है उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर जो प्रयाक्सर फंगिसाइड का डोज बढ़ाकर हम स्प्रे करते हैं तो एक समस्या हमें देखने को मिली है। जब लास्ट में हमारी सोयाबीन सूख जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि फलियां सूख जाती हैं, लेकिन उसके पत्ते हरे रहते हैं, उसका पूरा जो पौधा रहता है वह हरा रहता है। तो इसलिए हमें कभी भी इसका डोज बढ़ाकर स्प्रे नहीं करना है। या इसके अलावा भी, क्योंकि ये महंगा पड़ता है, इसके अलावा भी अगर जो आप किसी दूसरे फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहते हैं जो कि थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो आप जो है अदामा का कस्टोडियो ले सकते हैं, वह भी बढ़िया रिजल्ट देगा। लास्ट तक जो है आपके सोयाबीन में जो है किसी फंगस को लगने नहीं देगा, तो आप उसको भी ले सकते हैं। उसका डोज जो है किसान भाइयों 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो है कंपनी बताती है, तो आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर सिजेंटा का अमीस्टोर टॉप आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसका डोज जो है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनी बताती है। वह भी सभी प्रकार के जो है फंगसों को आसानी से कंट्रोल करता है। तो फंगिसाइड के रूप में ये जो 2-3 फंगिसाइड हैं ये ले सकते हैं। अब बात करते हैं टॉनिक की, कि क्या इस अवस्था में हमें टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ किसान भाई जो है कमेंट कर रहे थे। तो किसान भाइयों, अब क्या है कि पापड़े बन रहे हैं और इस समय जो है हम किसी भी टॉनिक का स्प्रे करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? तो अब क्या है किसान भाइयों कि अब जो है दाना बनने की अवस्था शुरू होने वाली है, तो इस समय पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग कीजिए तो बढ़िया रिजल्ट आपको जो है देखने को मिलेगा। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो 2-3 जो है सबसे बेस्ट जो सोयाबीन के लिए आज बने हैं और सोयाबीन में बढ़िया रिजल्ट देते हैं, तो ये जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन दोनों तीनों में से कोई सा भी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट लेकर आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि मैं विस्तार से अगर जो बताऊंगा किसान मित्रों तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा और फिर किसान भाई बोलेंगे कि जो है आप वीडियो बनाते हैं लेकिन उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्या करूँ कि मुझे समझाना पड़ता है किसान भाइयों, नहीं तो बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। इसलिए तो किसान मित्रों, और इन सभी के साथ में आपको जो है सिलिकॉन बेस्ड चिप को मिलाना है और स्प्रे करना है। तो ये थे किसान भाइयों संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और उसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान, जय किसान।